तो बिहार में जीत हासिल करने के बाद पटना से दिल्ली तक जश्न ही जश्न है। बीजेपी मुख्यालय में बिहार की बहार है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम मंत्री और नेता जश्न में शरीक हुए। हर तरफ बस एक ही शोर है, मोदी का जादू चल गया। दिल्ली से बिहार तक बीजेपी के खेमे में जीत का जश्न ही जश्न है। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। कार्यकर्ता खुशी में झूम रहे हैं और मिठाइयां बंट रही हैं। जीत का रंग उस वक्त और बढ़ गया जब बिहार के विजय उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। उनके दफ्तर में पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हर तरफ मोदी मोदी के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। लोग चेहरे पर पीएम मोदी के मुखौटे लगाकर नाचने गाने लगे। मोदी का विजय संदेश सुनने के लिए कार्यकर्ता और समर्थक देश भर से दिल्ली में जमा हुए। बिहार के जन जन में एनडीए के परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं के प्रति कितना विश्वास है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। पीएम मोदी ने अपने विजय संदेश में बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया और जीत का सेहरा समर्थकों और कार्यकर्ताओं के सिर बांधा। पीएम मोदी अपने भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र करना नहीं भूले और उन्हें भी जीत में बराबर का भागीदार बताया। भला ऐसा हो भी क्यों ना, पीएम मोदी ने नीतीश को दिवाली का गिफ्ट जो दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कार्यकर्ताओं की जमकर हौसला अफजाई की। उन्होंने बिहार की जनता को शुक्रिया अदा किया और कार्यकर्ताओं की खूब तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार के बाद लड़ाई अब बंगाल की है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखना बेहद जरूरी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों में बिहार से लेकर दिल्ली तक खुशी की लहर है। मोदी के चेहरे पर एनडीए को जो बहुमत मिला है उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही। गाहे बगाहे बीजेपी के नेता मोदी मैजिक को ही जीत का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। साइलेंट वोटर अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार में भले ही बीजेपी अब जेडीयू के बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई है, अंदर खाने बीजेपी के सीएम की अफवाह भी उड़ने लगी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार होंगे। अब जश्न के साथ ही पटना में सरकार बनाने की हलचल भी तेज हो गई है। बैठकों का दौर चल रहा है। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की और सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा की।
सियासी गलियारों से खबर यह भी आ रही है कि जब नीतीश कुमार राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाएंगे तो एनडीए के नेता भी उनके साथ होंगे। संभावना जताई जा रही है कि दिवाली के बाद ही नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल तो हर तरफ मोदी का दिवाली धमाका है और जीत की आतिशबाजी से बीजेपी का हर कार्यकर्ता रोशन है। हर कोई यही कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, बिहार में सत्ता के तमाम समीकरणों को पलटने का श्रेय सिर्फ एक नाम, एक चेहरे को जाता है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिहार में तेजस्वी को निस्तेज करने के लिए पीएम मोदी ने फरवरी मार्च से ही तैयारी शुरू कर दी थी और बीतते वक्त के साथ मोदी की रणनीति और भी ज्यादा धारदार होती गई। चुनाव से लेकर पूरे एग्जिट पोल को पलट करके रख दिया। आइए आपको बताते हैं कि वो बड़े मोदी फैक्टर्स जिनकी वजह से नीतीश लगातार चौथी बार बिहार की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। ताली बजाकर स्वागत करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लालटेन के जमाना गई, बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार में लगा मोदी मैजिक का चौका। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है। नमो मैजिक का पावर, तेजस्वी फाइनल से बाहर। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। जंगल राज को ललकार, मगध में डबल इंजन सरकार। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी की लिट्टी चोखा रणनीति काम कर गई और मोदी के विकास और नीतीश के सुशासन ने तेजस्वी की आंधी को हवा कर दिया। बिहार में युवा जोश पर भारी पड़ गया मोदी का अनुभव। कि आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। तेजस्वी यादव की जीत के दावे करने वाले तमाम पोल, तमाम दावे, तमाम नारे धराशायी हो गए और मोदी ब्रांड का हाथ पकड़कर नीतीश का सुशासन बिहार की सत्ता में चौका लगाने में कामयाब हो गया। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। इस चुनाव में कई समीक्षा करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी को बिहार के हमारे महिलाओं ने, गरीबों ने वो एक प्रकार से मसीहा मान लिया, भगवान की तरह मान लिया है। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का हश्र क्या होता है। कोरोना काल में हुए चुनावों में पीएम मोदी ने उन तमाम आरोपों को धराशायी कर दिया जिन्हें मुद्दा बनाने के लिए तेजस्वी ब्रिगेड ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। कोरोना, पलायन, बेरोजगारी, पिछड़ा बिहार जैसे मुद्दे मोदी ब्रांड के आगे धराशायी हो गए। गरीब का राशन की दुकान में ही लूटा जाता था, वहां कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन घर पहुंचाया गया है। गरीब भूखा न सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दिवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की गई है।
बिहार चुनाव में एनडीए को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने के पीछे की असल वजह थी लोगों का पीएम मोदी के प्रति विश्वास। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर सीएए या फिर सालों से चला आ रहा राम मंदिर जैसा गंभीर मुद्दा, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने घोषणा पत्र में शामिल हर वादों को पूरा किया है। ऐसे में बीजेपी के नौकरी, विकास और मुफ्त कोरोना वैक्सीन जैसे वादों पर भी जनता ने भरोसा दिखाया, बीजेपी को भरकर वोट दिया। देखिए, जो भी आप नाम दे ले, काम तो किया, लेकिन आप मोदी मैजिक केवल कह देते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जो 24 घंटा केवल देश और गरीबों की बात करते, और तो और जो प्रवचन दे रहे हैं मध्य प्रदेश की सीटें, तो मोदी ने जो देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो कामें की, लोगों ने उसे सर आंखों रखा। लोगों से जुड़ने में माहिर है मोदी, और बिहार चुनाव में मोदी की यही सोशल इंजीनियरिंग कमाल कर गई। बिहार की बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। बुजुर्ग महिला वायरल हुई तो पीएम ने छपरा रैली से वायरल वीडियो के जरिए विरोधियों पर जमकर वार किया। मोदी का खातिर वोट देवे काले बड़ तो रखे मोदी हमरा के नल दल है, लाइन दल है, कोटा दल है, वृद्धा पेंशन देता रहे, गोश्त दल है, उनका बना दे पारा कर दे। महिला ने कहा मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन देता रे, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों की भावनाओं को भी भुलाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए छठ पूजा का इस्तेमाल किया। मोदी ने पलायन की विभीषिका झेल रहे बिहार की महिलाओं को कहा कि बेफिक्र होकर छठ मनाएं, तुम्हारा बेटा भूखा नहीं रहेगा। अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में जंगल राज के मुद्दे को उठाया और नतीजों ने साबित कर दिया है बिहार की जनता लालू के जंगल राज को भूली नहीं है। मोदी ने सही टाइमिंग पर जनता को जंगल राज की याद दिलाकर नतीजे अपने पाले में कर लिए। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पीएम मोदी बिहार के युवाओं को एड्रेस करने में सफल रहे कि नीतीश कुमार की सरकार जाने पर बिहार के हालात खराब हो जाएंगे। पीएम ने कहावतों के जरिए अपहरण के किस्से युवाओं को समझाने की कोशिश की थी और अब साफ है कि पीएम की ये स्ट्रेटजी कामयाब रही। बीजेपी जेडीयू गठबंधन जो है उसने बहुत बेहतर जो है प्रदर्शन किया है और चौथी बार मुख्यमंत्री बनना या चौथी बार सरकार बनाना है कोई सामान्य बात नहीं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, नवीन पटनायक ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिनको जनता ने तीसरी बार या चौथी बार मौका दिया। तो चौथी बार भी अगर हम जीत कर इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, मुझे लगता है कि जनता ने
और स्पष्ट बहुमत दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजनीति के महागुरु मोदी के हर मास्टर स्ट्रोक ने बिहार में विरोधियों की हर चाल को चारों खाने चित कर दिया। मोदी का ये मैजिक बता रहा है कि विरोधियों के लिए राह अभी आसान नहीं, और बिहार के नतीजों ने आने वाले चुनावों के लिए मोदी बैंड को और मजबूत बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मोदी की रैलियों ने भी इस जीत में ब्रह्मास्त्र का काम किया है। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास, जिनके पास मोदी मैजिक से जुड़े कुछ और बेहद ही खास आंकड़े मौजूद हैं। तो इस बार बिहार में मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। आंकड़ों में देखिए कि बिहार में कुल 550 से ज्यादा रैलियां हुई, जिसमें से मोदी ने सिर्फ 12 रैलियां की। आपको यह आंकड़ा बेहद कम लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ 12 रैलियां करके पीएम मोदी ने वो कमाल कर दिखाया जो किसी भी पार्टी का बड़ा नेता नहीं कर सका। मोदी ने 12 रैलियों के जरिए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों को कवर किया। मोदी ने जिन जिन विधानसभा सीटों पर वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाई, उनमें से 56 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। यानी मोदी ब्रांड का ही नतीजा है कि उनकी रैलियों का स्ट्राइक रेट 51% रहा। 2015 के चुनाव में मोदी ने 31 रैलियां की थी। इन सभाओं को अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो मोदी ने 191 सीटों पर वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 52 सीटों पर ही उनके प्रत्याशियों को जीत मिली थी। यानी उनकी रैलियों का स्ट्राइक रेट महज 27% रहा। तो मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार में कमाल कर दिखाया है। स्थानीय मुद्दों पर केंद्र की योजनाएं भारी पड़ी। बिहार चुनाव में मोदी ब्रांड का बड़ा बनाने वाले कुछ ऐसी बड़ी वजह आपको बताते हैं, जिनके दम पर एनडीए ने तेजस्वी के तमाम वार धराशायी कर दिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। बिहार में 125 सीट जीतकर मोदी नीतीश की जोड़ी ने जीत की चौकड़ी भरी, तो राजनीति के पंडितों से लेकर तमाम पूर्वानुमान और दावे हैरान रह गए। कोरोना काल में बिहार के हालातों ने बहुत पहले से सत्ता में परिवर्तन का शोर मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तमाम गुणा गणित को गलत साबित कर दिया। नीतीश कुमार के शराबबंदी कार्यक्रम, इसके अलावा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण और पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण महिला वोटर्स को पसंद आया, जबकि केंद्र के उज्ज्वला और जनधन जैसी योजनाएं भी महिलाओं के एनडीए को समर्थन देने की बड़ी वजह मानी जा रही है। खुद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद महिला वोटर्स को खास तौर पर धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने लिखा, बिहार की बहनों और बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। स्थानीय मुद्दों को लेकर विपक्ष ने एनडीए के खिलाफ खूब हवा बनाई, लेकिन केंद्र की योजनाओं और बिहार सरकार के काम ने तेजस्वी के हथियारों को निस्तेज कर दिया। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन जैसी कई ऐसी योजनाएं रहीं जिन पर बिहार की जनता ने भरोसा दिखाया और चौथी बार एनडीए को सत्ता की चाबी सौंप दी। बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत का एक बड़ा फैक्टर रहा मुस्लिम समेत सभी जातियों का मोदी का साथ और नीतीश पर विश्वास। चिराग और ओवैसी जैसी पार्टियों ने वोट काटने का काम किया, लेकिन बावजूद इसके बिहार की जनता ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में दोबारा सुशासन सरकार को मौका दिया और इस मौके ने मोदी और नीतीश के कंधों पर भरोसे की बोझ को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।